हेलो एवरीवन, दिस इज सोम चौहान, योर न्यू मैथ्स ट्यूटर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था, जो कि ये लेक्चर 4 का पार्ट 1 था, जिसमें हमने ये कॉन्सेप्ट समझा था कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम कैसे सॉल्व करते हैं एंड कैसे ग्राफिकल उससे रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 पूरा। प्रैक्टिस सेट 1.2 में टोटल 2 मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 हम पहले देखते हैं कि क्वेश्चन 1 एकदम सिंपल है। जैसे कि अगर आप लोग ने प्रीवियस वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने सिखाया था कैसे बॉक्स को हम फिल करते बाय एज्यूमिंग एंड बाय सॉल्विंग द पार्ट। तो हम प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सब क्वेश्चन फर्स्ट वाला देखते हैं, x + y = 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 1। ठीक है, इसमें इक्वेशन क्या था हमारा, x + y = 3। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ x + y = 3। ठीक है, सबसे पहले हम ये पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या सॉल्व था, सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट स्टेप था, जैसे कि कोई भी एक वेरिएबल को LHS में रखो एंड बाकी सारे टर्म्स को RHS में शिफ्ट कर दो। मैं x को LHS में रखता हूँ एंड बाकी सारे टर्म को RHS में शिफ्ट कर देता हूँ। 3 एज इट इज रहेगा, प्लस y शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, -y। देयरफॉर हमें एक इक्वेशन मिलता है x = 3 - y। ठीक है, नीचे हमें एक बॉक्स दिया है, पूरे बॉक्स में हमें सिर्फ फिलिंग द बॉक्स करना है। तो बॉक्स में कैसे आंसर आएगा वो मैं आप लोग को सिखाऊंगा। बॉक्स क्या था, अच्छा सबसे पहले आप लोग को एक बॉक्स दिया है, तो बॉक्स भी कैसे बनाते हैं मैंने सिखा दिया था आप लोग को। एक बॉक्स बनेगा जिसमें टोटल 3 रोज हो गए, 1 एंड 2 एंड 3, एंड टोटल 4 कॉलम्स हो गए, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट वाले बॉक्स में होगा आपका x, सेकेंड वाले बॉक्स में होगा आपका y एंड थर्ड वाले बॉक्स में होगा आपका x, y। ठीक है, आपके क्वेश्चन में सबसे पहले x के बाजू में दिया है 3, उसके बाद नीचे x, y के उसमें दिया है 3, 0, और बीच में आप लोग को y पूछा है कि y क्या है। उसके बाद आप लोग को एक खाली सा बॉक्स छोड़ दिया है, x पूछा है कि क्या है, y आप लोग को 5 दिया हुआ है एंड फिर से एक नीचे खाली सा बॉक्स आप लोग के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद x में फिर से खाली सा बॉक्स है, y का वैल्यू आप लोग को 3 दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट में आप लोग को ब्रैकेट में दिया है 0, 3। अच्छा, फर्स्ट वाला आप लोग देखोगे तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या है, x का वैल्यू 3 है, y आप लोग को पूछे कि y क्या होगा एंड आप लोग को कोऑर्डिनेट दिया है 3, 0। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y होता है, यानी कि जो पहला वैल्यू होता है वो x का होता है एंड सेकेंड वैल्यू होता है वो y का होता है। तो फर्स्ट वैल्यू x का है, सेकेंड वैल्यू y का है, जो कि हमें 0 दिया है। तो ऑब्वियसली बात है y का वैल्यू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, सिंपल एज इट इज। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में थोड़ा सा सॉल्विंग पार्ट है। थर्ड भी फर्स्ट की तरह सेम है, जैसे कि आप लोग को y का वैल्यू दिया है 3 है एंड नीचे कोऑर्डिनेट भी दे दिया है। अभी फर्स्ट वैल्यू किसका होता है, x का, सेकेंड वैल्यू होता है y का। तो 0, 3 यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि हम x की जगह पे क्या लिखेंगे, x के बॉक्स पे क्या लिखेंगे, 0। ये भी सिंपल था। अभी प्रॉब्लम किस में आएगा, सेकेंड वाले में प्रॉब्लम आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज x हमें फाइंड आउट करना है और आखिर में जाके x, y भी हमें ही खुद लिखना है। ठीक है, इसलिए मैंने ये इक्वेशन पहले से बना दिया था ताकि हम y को कुछ भी एज्यूम करें। y का वैल्यू वैसे भी दिया है तो y = 5 हमें इधर पुट करना है, इसे सॉल्व करना है एंड जो भी आंसर मिले उससे x के वाले बॉक्स में लिख देना है। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ एज इट इज, x = अच्छा y का वैल्यू क्या था, 5 था, तो 3 माइनस क्या लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे। देयरफॉर x = क्या बन जाएगा, प्लस माइनस साइन ग्रेटर नंबर, 5 का ग्रेटर नंबर था तो माइनस का साइन, 5 - 3, x हमें क्या मिला, -2। तो x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, -2 एंड यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, -2, 5। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करके हम पूरे टेबल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
अभी आप लोग के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 2 आप लोग खुद से करना एंड देखना कि आंसर चेक करना कि आप लोग को राइट आंसर मिले है कि नहीं, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा एंड आप लोग कॉन्सेप्ट को इजीली समझ भी पाओगे। हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, सबसे पहले ये पढ़ते, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। लास्ट में देखो कि हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी कि दो इक्वेशन दिया रहेगा, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया रहेगा, उससे हमें सॉल्व करना है। अगर सिर्फ सॉल्व तक रुकते तो हम किससे सॉल्व करते, एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते, ठीक है, दो मेथड था हमारे पास। बट यहाँ पे लास्ट में इन लोग ने क्या लिखा है, ग्राफिकली। ग्राफिकली जिधर भी वर्ड आया तो अब आप लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए आप लोग को वो टेबल वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला इक्वेशन है x + y = 6। मैं यहाँ पे साइड पे लिख क्वेश्चन लिख देता हूँ, x + y = 6। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x - y = 4। x - y = 4। ये दो थे हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने बोला था जितने इक्वेशन हो गए उतने बॉक्स बनेंगे, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को मार्क करते हैं, इक्वेशन 2 को मार्क करते हैं एंड फिर हम बॉक्स बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले इक्वेशन 1 लिख दूंगा। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, x + y = 6। अच्छा, इसे याद है हमें क्या करना था, सब्स्टिट्यूशन मेथड का फर्स्ट स्टेप यूज करना था, यानी कि एक टर्म को, एक कोई भी वेरिएबल को LHS में रखना है एंड बाकी सारे टर्म्स को RHS में शिफ्ट करना है। मैं सिंपली क्या करूँगा, x को रखूँगा एंड y को शिफ्ट कर दूंगा, तो y क्या मिल जाएगा हमें, 6 - y, ठीक है। ये बन गया हमारा इक्वेशन। इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, एजम्पशन वाला पार्ट करेंगे एंड सॉल्विंग वाला पार्ट करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, एक सिंपली टेबल को ड्रॉ करना है। थोड़ा छोटा टेबल बनाते ताकि अपने दोनों इक्वेशन आ जाए। इसमें अपना रो 1, 2 एंड 3, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड हमारा फोर्थ कॉलम। फर्स्ट बॉक्स में x का वैल्यू, y एंड ब्रैकेट में क्या आएगा, x, y। वेरी सिंपल टेबल, ठीक है। टेबल बनाना बहुत इजी है। अभी हमें याद था क्या था कि अगर जो भी यहाँ पे देखो, जो भी RHS में रहेगा उससे हमें क्या करना है, एज्यूम करना है। RHS में क्या है, y है, यानी कि y का वैल्यू हमें क्या करना है, एज्यूम करना है एंड जो भी LHS में होगा वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो LHS x है तो ऑटोमेटिक हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि हम सबसे पहले क्या करते, y का वैल्यू 1 लेते। अच्छा, आप लोग डायरेक्ट दिमाग से भी कर सकते, ठीक है। अगर y का वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 लिया होता, जैसे कि आप लोग ने सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह में देखा रहेगा कि मैंने y का वैल्यू क्या लिया था, 0 लिया था, तो 6 - 0 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि हमें थोड़ा सा बड़ा नंबर मिलेगा। तो अपने को बड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, यानी कि 6 तक अपने को जाना पड़ेगा। तो उसको ही मैंने थोड़ा सा कम करने के लिए 1 ले लिया, ठीक। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, 3 भी ले सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो अगर y को मैंने 3 लिया तो 6 - 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, इसको हम मुंह पे भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद y को अगर मैंने 4 लिया तो क्या हो जाएगा, 6 - 4 विच इज़ 2 एंड y को अगर मैंने 5 लिया तो 6 - y = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बहुत सारे सिंपल कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3, 3, 2, 4 एंड 1, 5। ये इक्वेशन के क्या मिल गए, हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अभी सेकेंड इक्वेशन के भी हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, ऐसे ही कोऑर्डिनेट पूरा टेबल फाइंड आउट करना है। देन मैं सेकेंड इक्वेशन लिख देता हूँ। सेकेंड इक्वेशन क्या था, x - y = 4, ठीक है। सेम फर्स्ट स्टेप को रिपीट करेंगे कि एक ही टर्म को, एक ही वेरिएबल को LHS में, बाकी सारे को RHS में। x को मैंने रखा, बाकी सारे को शिफ्ट किया, 4 - y बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, फिर से टेबल बनाऊंगा एक,
ये मैंने बना दिया एक टेबल, इसमें हमारे कितने रोज हो गए, 3 रोज हो गए, 1 2 एंड इसमें हमारे कॉलम 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट बॉक्स में x, सेकेंड बॉक्स में y एंड नीचे x, y। ठीक है। अच्छा, RHS में क्या है, y है, तो हमें एज्यूम किसको करना है, y को करना है। LHS ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे y है, y को अगर मैंने 1 एज्यूम कर लिया तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1। y को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y को अगर मैंने 2 एज्यूम किया, y के बदले हम क्या लिखते, 2 लिखते, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर y का मैंने वैल्यू ले लिया 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी सिंपल हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो इससे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में 3, 1 2, 2 एंड 1, 3। यहाँ पे हमारे को दो इक्वेशन के दो बॉक्सेस मिल गए। दोनों बॉक्सेस, हर एक इक्वेशन के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स है। फर्स्ट इक्वेशन का 3 कोऑर्डिनेट, सेकंड इक्वेशन का 3 कोऑर्डिनेट। अभी ग्राफ दो नहीं बनाना है, ग्राफ हमें एक ही बनाना है एंड एक ही ग्राफ में हमें तीनों को, दो लाइन को रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है, मैंने बताया था, ग्राफ का पेज लो, ग्राफ के हाफ वाले पार्ट में एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये हो जाएगा हमारा कौन सा वाला पार्ट, ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस, और ग्राफ के ये वाले हाफ पेज पे और एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे माइनस y, यानी कि हम y ऐसा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यहाँ पे x। ठीक है, ये समझ जाएंगे, y नेगेटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है, बीच में क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। आई होप आप लोग को यहीं पे कुछ भी डाउट नहीं होगा। यहाँ तक बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम लोग ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, सब कुछ ड्रॉ कर लिया। अभी हम ग्राफ में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे वैल्यूज़ को। हर एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर मान के चलते हैं हम, एक बॉक्स से ग्राफ का, तो वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो एक बॉक्स को हम क्या मार्क करेंगे, 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 1 डिजिट का सब 1 हम आगे हर एक बॉक्स पे 1 वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 ऐसा ऐड होते जाएगा। 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 1। अगेन दोनों बॉक्स में देखो मैक्सिमम नंबर कितना तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। ठीक है, ये वाले लाइन में देखो 5 तक जा रहा है, ये वाले लाइन में देखो 3 तक जा रहा है, यानी कि हर एक लाइन में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 5 तक हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, यहाँ पे -5। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कुछ डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम क्या लिख देंगे, पहले तो स्केल लिख देंगे, बिकॉज स्केल आपका क्या कैरी करता है, हाफ मार्क कैरी। स्केल को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट एंड ईजी भी है। क्या लिखोगे, ऑन बोथ एक्सिस, एक्सिस यानी कि x एक्सिस एंड y एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना वैल्यू था हमारा, 1 वैल्यू था। ये हो गया हमारा स्केल। यहाँ पर हमारा ग्राफ बनकर रेडी हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, सिंपली ये इक्वेशन के सारे पॉइंट्स पहले तो प्लॉट करने एंड फिर तीनों पॉइंट को जोड़ के एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, 3, यानी कि x एक्सिस का 3 एंड y एक्सिस का 3 वाले पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ये वाले 3 वाले पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे। इमेजिन करो यहाँ पर, कहाँ पर, आप लोगों को पूरा स्ट्रेट लाइन बनाना नहीं है, सिर्फ इमेजिन करना है। एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो यहाँ पर कहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा दोनों। तो जो 3, था वो पॉइंट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ये इस पॉइंट को मैं क्या मार्क कर देता हूँ,
3,3। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा 2,4, एज इट इज सेम करेंगे, ये 2 रहा, ये हमारा क्या रहा 4 रहा, तो ये कहाँ से जा रहा है 2,4। ठीक है, यहाँ पर हम ये 2 से एक स्ट्रेट लाइन, 4 से एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर कहाँ पर हमारा एक पॉइंट बनेगा, इसको मैं नाम देता हूँ 2,4। उसके बाद हमारा था 1,5, तो 1,5 कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर कहाँ पर बनेगा, देखो 1 से एक स्ट्रेट लाइन, 5 से एक स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पर कहाँ पर एक पॉइंट बनेगा जिसका हम नाम रखेंगे 1,5। तीनों पॉइंट देखो कैसे स्ट्रेट लाइन में आया, यही इंपॉर्टेंट है, इससे ये पता चलता है कि जो हमें पॉइंट्स मिले हैं, आंसर मिले हैं, वो क्या है, एक राइट आंसर है। अब ये स्ट्रेट लाइन हमें खींचना है पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, आप लोग स्केल का यूज़ करके स्ट्रेट लाइन खींच लेना, ऐसे करके हमें कुछ लाइन मिल जाएगा। अच्छा, ये लाइन को हम मार्क क्या कर देंगे, इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये जितने भी मार्किंग्स है वो ग्राफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी मार्किंग छूट जाता है, अगर पॉइंट का मार्किंग नहीं दिया, या फिर लाइन का मार्किंग नहीं दिया, या फिर स्केल नहीं लिखा, या फिर x एक्सिस नहीं लिखा, y एक्सिस नहीं लिखा, तो आप लोग का वहीं पे मार्क्स क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया आप लोग ने, उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन मिल गया एक इक्वेशन का, अभी सेकेंड इक्वेशन पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वाले इक्वेशन में कुछ दिक्कत नहीं हो रहेगा, ये वाले लाइन आप लोग को इजीली मिल गया होगा। अभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि ये वाले पार्ट में हमने छोटा सा मिस्टेक किया है, विच इज साइन का मिस्टेक किया। क्या किया है, x था, हमने क्या शिफ्ट किया था, पूरे -y को शिफ्ट किया था, तो -y शिफ्ट होके क्या बनता है, +y, इसलिए हमारा ये पूरा जो सॉल्विंग वाला पार्ट है वो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें कुछ इतना सोचना नहीं, अब भी हमें क्या करना है, फिर से हमारे पूरे स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, y RHS में था, तो हमें y को क्या करना है, एज्यूम करके चलना है। y को अगर मैंने एज्यूम कर लिया, अच्छा y को मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पे 0, तो x क्या हो जाएगा, 4 + 0 4 हो जाएगा, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट क्या मिला, 4,0। सेकेंड, अगर y को हमने एज्यूम कर लिया 1, तो इधर क्या मिलेगा, x, अच्छा 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, x हमें क्या मिला 5, तो 5,1। ठीक है, y को हम एज्यूम करते 2, तो 4 + 2 क्या मिल जाएगा 6, तो x का मिला हमें 6,2। हमें ये नए आए क्या मिले गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अच्छा, यहाँ पे देखना एक 6 है, तो x एक्सिस पे 6 है, प्लस वाले x एक्सिस पे 6 है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये थोड़ी सी लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करना है, इतना एक्सटेंड बस होगा, एंड यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 6, एंड फिर से x को मार्क कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 4,0, y का वैल्यू 0 है, यानी कि ये जो पूरा पॉइंट है वो किस पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा। यहाँ पे देखो, अगर y = 0 होगा तो पॉइंट किस पे आएगा, x एक्सिस पे। 4,0 था, तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट को हम नाम देते 4,0। सेकेंड पॉइंट था हमारा 5,1। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 से एक स्ट्रेट लाइन, 1 से एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि यहाँ पर कहाँ पर आप लोग को एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ 5,1। सेकेंड देखो हमें, सॉरी थर्ड देखो हमें क्या मिला है, 6,2, यानी कि 6 से एक स्ट्रेट लाइन एंड 2 से एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा आप लोगों को, बराबर यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा 6,2। ठीक है, ये 3 पॉइंट मिल गए, 3 पॉइंट से हमें क्या बनाना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे करके कुछ स्ट्रेट लाइन से स्केल से आप ड्रॉ कर देना। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x - y = 4, ये लाइन का इक्वेशन ही हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना था, ये वाले पार्ट में क्या था कि सॉल्व दी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स विथ ग्राफिकल मेथड। तो ये ग्राफिकल मेथड तक हमने क्या किया, एक दो लाइन को हमने प्लॉट कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत इजी है, दोनों लाइन देखो जो हमने प्लॉट किया उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या करो, मार्क कर दो। उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है,
ठीक है। अगर इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को तुम लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोग को मिलेगा 5,1, यानी कि ये वाले लाइन पे आप लोग का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा जो हमें ये वाले लाइन में मिला था। इधर फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये ग्राफ एकदम एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हमारा एक्यूरेट नहीं है, इसलिए ऊपर नीचे पॉइंट्स मिल सकते हैं। बट आप लोग अगर ग्राफ में करोगे सॉल्व तो इजीली आप लोग को एक्यूरेट पॉइंट्स मिलेगा। तो आप लोग को सॉल्यूशन क्या मिला, 5,1, बिकॉज आप लोग का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दो लाइन का वो कहाँ पर मिल रहा है, 5,1 वाले पॉइंट पर मिल रहा है। तो आप लोग एक फाइनल क्या लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे 5,1 आर दी या फिर इज द solution for given simultaneous linear equations। ये आप लोग का क्या होगा, एक फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से कुछ हम ये पूरे लीनियर इक्वेशन जो भी हमारे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिए हैं, जैसे कि हमारे को क्वेश्चन में आएगा कि सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन 1 का ये बॉक्स बनाना है, इक्वेशन 2 का बॉक्स बनाना है। ध्यान रखो आप लोग मिस्टेक ना करो शिफ्टिंग वगैरह में, जैसे कि मैंने अभी किया था, एंड पूरा प्रोसेस आप लोग को फिर से करना पड़ेगा। तो आप लोग को 2 बॉक्स मिल जाएंगे। अगर आप लोग ने सही तरीके से किया होगा तो सही तरीके से 3 कोऑर्डिनेट एंड 3 कोऑर्डिनेट इधर मिल जाएगा। उस हिसाब से आप लोग को क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स हो गया एंड ये क्या हो गया, वाई हो गया। आरएचएस में सारे पॉजिटिव नंबर्स, एलएचएस में सारे नेगेटिव नंबर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में सारे पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड सारे नेगेटिव। उस हिसाब से आप लोग को क्या करना है, पहले इक्वेशन के सारे तीनों कोऑर्डिनेट्स मार्क करने हैं, लाइन ड्रॉ करना है, लाइन को भी मार्क करना है, नेम देना है। सेकेंड इक्वेशन के भी सारे कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करने हैं, लाइन ड्रॉ करना है एक स्ट्रेट, आपके स्केल के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, एंड उस लाइन को भी आप नेम कर दोगे इक्वेशन। ठीक है। उसके बाद आप लोग ये नोटिस करोगे कि दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट आप लोग नोटिस करोगे, एंड वही जो पॉइंट मिलेगा, जैसे हमें 5,1 मिला, वही पॉइंट वही कोऑर्डिनेट आप लोग का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा।